हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण आंदोलन लेकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहला है जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहाँ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड जेनर के नेतृत्व में अंग्रेजी फ़ौज ने, ठीक है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस सवाल पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आगे है फ़ौज ने, ठीक है, यहाँ देखिए एडवर्ड जेनर के नेतृत्व में अंग्रेजी फ़ौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हज़ारों लोगों को घायल कर दिया था। ठीक है, हज़ारों लोगों को घायल कर दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, उसका कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी को हुआ था। देखिए, सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत सी सोची समझी राजनीति का हिस्सा था। इसमें पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में, ठीक है, समूचे देश में एक साथ, ठीक है, समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत निकालने का नाम किया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, वार्धा के मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, यही फोकस रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि आगे है चौरा चौरी कांड। ठीक है, चौरा चौरी हत्याकांड। देखिए, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, तो चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। ठीक है, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए अगला है, जैसे कि अगला है, जाना जाता है, इस घटना को चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और इसे वापस ले लिया था। चौरा चौरी हत्याकांड के उपयुक्त का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चौरा चौरी हत्याकांड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। इसी चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ये इम्पॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जैसे कि अगला है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, किसके साथ हुआ था। देखिए, सितंबर 1920 ईस्वी से फरवरी 1922 ईस्वी के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। कब चलाया गया था, तो 5 सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच। ठीक है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जालियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, जैसे कि नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इससे लाखों भारतीयों प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश पदाधिकारियों हिल गए। ठीक है, किससे, यही से असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो मेन रूप से असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। अगर सवाल में आपके एग्ज़ाम में पूछा रहेगा तो स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी को। ठीक है, चलिए जैसे कि अगला देखते हैं, अगला है 1857 की क्रांति। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति, 1857 एक भारतीय विद्रोह जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इससे एक बड़ा रूप मिल गया। ठीक है, अब जैसे कि आगे है, बड़ा रूप ले लिया, यानी कि इससे आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, यानी कि पश्चिम बंगाल, कहाँ पड़ता है बैरकपुर? पश्चिम बंगाल में, सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। कब फांसी दे दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ठीक है, 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि अगला है चिपको आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चिपको आंदोलन देखिए कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी को। ठीक है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब उत्तर प्रदेश का भाग था। ठीक है, यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी के पहले उत्तर प्रदेश का भाग था उत्तराखंड में। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ठीक है, क्या जता रहे थे? यानी कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य ने किसानों के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि अगला है, इसका मेन पॉइंट जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन, यानी कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी को में घोषणा की। ठीक है, में घोषणा कर दी गई, यानी कि घोषणा कर दी गई। इसके लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई? तो समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था, तो यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए जैसे कि अगला है नमक सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि डांडी मार्च। देखिए नमक सत्याग्रह यानी डांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 1930 ईस्वी को। तो डांडी मार्च, जिसे नमक मार्च यानी डांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कर कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तट गांव डांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया गया था। भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर यानी कि क्या होता है? टैक्स। ठीक है, कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए एक ज़रूरी चीज़ होने के कारण भारतीय वासियों को इस कानून से, ठीक है, इस कानून से
क्या किया गया, इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेज़ों के लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। ठीक है, 1930 को गांधी जी इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया गया था उसका विरोध किया गया। ठीक है, इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते को से ख़त्म हो गया। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक संघर्ष को जन्म दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि अगला है आज़ाद हिंद फौज। क्या है, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, देखिए आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफ़गानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी। ठीक है, जिसका लक्ष्य अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज या आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया गया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।